Hello children of 12th class. Today we are taking the second lecture of potential, electric potential. तो देखिए पोटेंशियल की दो डेफिनेशन है, एक मैं बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट या इनफाइनाइट टू द पॉइंट, दैट इज वर्क डन from infinite to that point upon delta q the charge brought is equal to potential at point p. Second definition है कि potential at any point is negative of line integral of electric field from infinite to that point. इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कह सकते हैं, इसका भी मतलब वही है. एक्चुअली इसी का यूज करके हम लोग अभी एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो अक्सर एग्जाम में आता है. तो इस वाली डेफिनेशन पे थोड़ा गौर करिएगा, क्योंकि अगर डिराइव करने को आएगा तो आप इसी से शुरू करिएगा. पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल दैट इज, कहने का मतलब कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इज निगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल, ये लाइन है रियल, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट P. तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसी का हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, तो अब हम एक फॉर्मूला लेने जा रहे हैं, बल्कि पोटेंशियल की एक यूनिट भी, SI यूनिट भी हम लोग यहां से निकाल सकते हैं. SI यूनिट पोटेंशियल की जो आएगी, तो पोटेंशियल की यूनिट चाहिए तो वर्क की यूनिट रखिए और चार्ज की. तो वर्क हो गया जूल और चार्ज हो गया कूलाम. तो यूनिट बन गई जूल पर कूलाम. इसी का एक छोटा नाम रख दिया गया है वोल्ट, और ये SI यूनिट है, इसीलिए वोल्ट साइंटिस्ट वोल्टा के नाम से आया है. इसीलिए जब फुल फॉर्म वोल्ट लिखेंगे तो स्मॉल लेटर रहेगा, लेकिन जब इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे तो ये कैपिटल V हो जाएगा. कैपिटल V पोटेंशियल का सिंबल भी है और यूनिट भी है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अगर हम कभी लिख देंगे 30 वोल्ट तो ये यूनिट हो जाएगी, और अगर हम लिख देंगे V इज इक्वल टू 30 तो पोटेंशियल इज इक्वल टू 30. V इज इक्वल टू करके कुछ लिखा है तो मतलब पोटेंशियल, और V अगर किसी भी वैल्यू के बाद में लिखा है तो वो वोल्ट है. जूल पर कूलाम को वोल्ट कहते हैं. डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल लें. मैंने आपको बताया था 9th में 11th में कि दो डायमेंशनल फार्मूले ऐसे हैं कि जिनको आप अगर याद कर लें तो फिजिक्स के बाकी डायमेंशनल फार्मूले चुटकी बजाते ही निकल आएंगे. उनमें से एक तो फोर्स है और दूसरा पोटेंशियल है. तो आइए निकाल लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला. तो जूल यानी वर्क, वर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और कूलाम है चार्ज, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, और फोर्स होता है ml t पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट होता है L. A तो खुद ही फंडामेंटल है T, तो ये बन जाएगा m L स्क्वायर और t पावर -2, और ये t ऊपर गया तो -1 और जुड़ गया तो t पावर -3, और a ऊपर गया तो a पावर -1. मैं इसे ऐसे याद रखता हूं कि इसकी पावर 1 है, 2 है, 3 है और फिर 1 2 3 1. बस ये है कि इसकी पावर +1 है, +2 है, -3 -1 है. आप इसे याद कर लीजिए. दो डायमेंशनल फार्मूले आपको बहुत याद रखना चाहिए, एक पोटेंशियल का और दूसरा ml t पावर -2 फोर्स का. ये दो डायमेंशनल फार्मूले जो बच्चे याद कर लेते हैं वो दुनिया का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला तुरंत निकाल लेते हैं. तो अब हम लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज.
और ये डेरिवेशन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलस से करवा दूंगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो ये एक पॉइंट चार्ज है Q, इसके कारण कोई पॉइंट P है जो यहाँ से R डिस्टेंस पे है और हमको वहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो Q इज ए पॉइंट चार्ज Q is a point charge. We want to find electric potential due to it at P. We know, हम जानते हैं, ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डेरिवेशन में लिखना चाहिए। पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E डॉट dl। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस को हम लोग R लिख रहे हैं तो उसी तरह E dr कर दें और लिमिट हो जाएगा इनफाइनाइट टू R और माइनस। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर E की वैल्यू रख देंगे, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो रख देंगे। तो क्या के क्यू इंटीग्रल माइनस में के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर इनफाइनाइट टू आर। के यहाँ कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल के। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट ये बाहर आ जाएंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा माइनस के क्यू आर पावर माइनस 2 डी आर। ये आर स्क्वायर नीचे उसके ऊपर ले जाएंगे माइनस 2 डी आर और लिमिट आ जाएगी इनफाइनाइट से आर। तो ये हो जाएगा के क्यू आर पावर माइनस 2 डी आर में फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रल क्या फार्मूला होता है, इंटीग्रल एक्स पावर, या बैक करके देख लेंगे, फार्मूला होता है इंटीग्रल एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1। ये भी कैलकुलस हम 11th में पढ़ाएंगे तो ये 12th वालों को भी पढ़ा देंगे। तो आर पावर माइनस 2, जैसे यहाँ n है यहाँ माइनस 2 है तो ये लिमिट लग जाएगी आर पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान, अच्छा ये माइनस में है, ठीक है, आर पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान आर पावर एक्स पावर एन प्लस 1 अपान प्लस 1, तो आर पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा जो इससे खा लेगा, तो ये आ जाएगा के क्यू और इंटीग्रल 1 अपान आर और इनफाइनाइट टू आर, जो लिमिट होती है उसको यहाँ पर लिख देंगे। और लिमिट की पुटिंग कैसे करते हैं कि पहले हम पुट कर देते हैं अपर लिमिट और उसके बाद पुट करते हैं लोअर लिमिट। तो आगे बढ़ेंगे, P इज इक्वल टू के क्यू, R की जगह पहले R पुट कर देंगे तो 1 अपान आर, फिर R की जगह इनफाइनाइट रख देंगे तो बन जाएगा 1 अपान इनफाइनाइट और दोनों को घटा देते हैं। तो 1 अपान इनफाइनाइट होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 अपान आर हो जाएगा। तो यही पोटेंशियल का फार्मूला है, के क्यू बाई आर। पूरा नाम लिखेंगे, पूरा लिखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल के आर क्यूब इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
तो ये डेरिवेशन हो गया, यही अपने को निकालना था। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइव माइक्रोकूलम चार्ज है, -5 माइक्रोकूलम चार्ज है, उसके कारण 10 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहाँ पोटेंशियल निकालना है, और इधर एक पॉइंट है 6 मीटर पे, क्यू पॉइंट है या कैपिटल क्यू, ठीक है, वही चार्ज को स्मॉल क्यू कह दीजिए। तो ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज -5 माइक्रोकूलम, फाइंड पोटेंशियल at P and Q as shown। as shown मतलब जैसा है P और Q दिखाया गया है कि जहां वो है। तो अब चलिए सॉल्व करें। पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू Q अपान या के क्यू अपान आर। तो K 9 × 10⁻9 होता है, कांस्टेंट जान लीजिए। Q क्या है? जो चार्ज जो पोटेंशियल को पैदा कर रहा है। Q ये चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, तो -5 माइक्रो मतलब 10⁻6 कूलम अपॉन आर डिस्टेंस 10 मीटर। तो ये हो जाएगा -45, 9 45 और 10⁻9 और 10⁻6, तो हो जाएगा 10⁻3 अपॉन 10। तो ये एक तो कट जाएगा, तो ये 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -4500 वोल्ट पोटेंशियल आ गया। यहाँ पोटेंशियल आ गया -4500 वोल्ट। ठीक है, आप निकाल ले पोटेंशियल एट कैपिटल क्यू पॉइंट। के क्यू बाई आर फार्मूला ही रहेगा। तो के है 9 × 10⁻9, क्यू यानी चार्ज -5 × 10⁻6 मतलब क्यों? क्योंकि माइक्रो था, अपॉन डिस्टेंस 6 मीटर। ये कितना आ गया? 45 - 45 और 10⁻6 10⁻3 10⁻9 -6 3/6। तो 6 से काटेंगे तो 6 7 जार 6 से 42 3 45 7.5 इंटू 10⁻³ मतलब 1000 मतलब -7500 वोल्ट, और वो आया था -4500। तो कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा है? यहाँ का पोटेंशियल -4500 कि -7500 वोल्ट। देखिए पोटेंशियल होता है स्केलर, और स्केलर में साइन का बड़ा महत्व है, यानी माइनस की चीज़ छोटी होती है, माइनस का अर्थ है। तो ये वैल्यू माइनस में है मतलब, और ये माइनस में है, तो माइनस में बड़ी चीज़ जो दिखती है वो छोटी हो जाती है। माने यहाँ का पोटेंशियल कम है, यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज के पास पोटेंशियल कम हो जाता है और दूर जाने पर पोटेंशियल बढ़ने लगता है, जबकि पॉजिटिव चार्ज का उल्टा होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज आप लेते तो पोटेंशियल प्लस में आता
और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस में आता। तो ये भी इम्पॉर्टेंट नोट आप याद रखिए कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पैदा करता है पॉजिटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज पैदा करता है पॉजिटिव पोटेंशियल और निगेटिव चार्ज पैदा करता है निगेटिव पोटेंशियल। याद रखिए पोटेंशियल भी पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। तो आपको अगर पूछे, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 का देते हैं, सबका देते हैं क्वेश्चन 2। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस in the above problem between Q and P Q और P के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले सवाल में बताएं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब इसका पोटेंशियल माइनस उसका पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है बिटवीन Q एंड P, मतलब हमें निकालना है पोटेंशियल एट Q माइनस पोटेंशियल एट P। तो हम उसका डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं। पोटेंशियल एट Q देखिए था माइनस 7500 और माइनस पोटेंशियल एट P था माइनस 4500। तो ये क्या आ गया? ये आ गया माइनस 3000 वोल्ट, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो इस तरह से पोटेंशियल ऑफ Q माइनस पोटेंशियल ऑफ P मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q एंड P। इसमें नियम है कि क्रम से कहा जाता है। इफ आई से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q एंड P मींस पोटेंशियल ऑफ Q माइनस पोटेंशियल ऑफ P। तो ये आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा ज्यादा काम की टर्म होती है, ये भी मैं आपको साबित करूंगा, बताऊंगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स। तो आइए पोटेंशियल डिफरेंस पे थोड़ी सी एक चर्चा करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस पर एक हम चर्चा करेंगे। जैसे कोई कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y, मतलब पोटेंशियल ऑफ x माइनस पोटेंशियल ऑफ y। तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको शॉर्ट में हम PD भी कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स। पोटेंशियल ऑफ P माइनस पोटेंशियल ऑफ Q इज इक्वल टू, इसी को अपन बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। तो पोटेंशियल ऑफ P क्या होता है? वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P अपन डेल्टा Q, और ये होता है वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू Q अपॉन डेल्टा Q। तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा Q एलसीएम आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू P माइनस वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू Q। तो हम यहाँ तक आ गए। एक्चुअली वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस स्टाइल। बच्चे लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि इस साल जो स्कूल आके पढ़ाई करना बंद हो गया, पहले दुनिया कुछ और थी, अब कुछ और हो गई। तो पहले भी जब
बहुत से स्कूल थे, पढ़ाई चलती थी। तो क्या पढ़ाई, स्कूलों की पढ़ाई पर्याप्त थी, अच्छी थी? नहीं। पहले भी एक अच्छे स्कूल की आवश्यकता थी और अच्छे स्कूल खोजते हुए आप द ब्रेन शेपर्स में आए, क्योंकि ब्रेन शेपर्स ने पढ़ाई का एक अच्छा तरीका दिया, इसीलिए आप आके आपने एडमिशन लिया। तो आज अगर पढ़ाई स्कूल पहुंच के नहीं हो पा रही है, समस्या है, तो क्या पहले समस्या नहीं थी? पहले स्कूल पहुंच के पढ़ाई हो पाती थी, तो दूसरी समस्याएं थी। अच्छी पढ़ाई स्कूल कराते नहीं थे, कोई टीचर करते नहीं थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, तो इस तरह की बातें थी। तो जिस तरह एक नई समस्या आ गई है, इसका भी समाधान निकल सकता है और निकाल लिया है हमने अपने यहाँ। और इस समाधान के बाद इस तरह का जो सिस्टम है, जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, अब जितनी बार चाहें आप इसको देखें। और फिर प्रॉम्प्ट को आंसर करने के लिए आप लेक्चर को बार बार देखेंगे। तो जो अच्छा बच्चा है वो पहले हमसे ये नहीं कह सकता था कि सर 4 बार पढ़ा दीजिए, अब क्या है वो 4 बार देख सकता है। तो अच्छा बच्चा फायदे में चला गया पहले के मुकाबले। भाई हम सारा कोर्स करेंगे ही और सब अच्छे से पढ़ाएंगे ही, हल्लापो भी नहीं मच रहा है, शांतिपूर्वक पढ़ा रहे हैं, तो अच्छा बच्चा पिछले साल के मुकाबले लॉस में क्यों है? भाई हर लेक्चर पढ़ रहा है, सारा कोर्स पढ़ रहा है, पढ़ेगा, और जितनी बच्चा है उतनी बार पढ़ेगा, तो लॉस में कहाँ गया? अब रही बात कमज़ोर बच्चे की, तो कमज़ोर बच्चा पहले पढ़ना में मन नहीं लगाता था, टीचर कहें यहाँ देखो तो वो दाएँ बाएँ देखता था, तो अच्छे टीचर को पकड़ के खींचते थे, यहाँ देखो, यहाँ क्यों देख रहे हो? तो वो किसी प्रकार देखता था। लेकिन जब टीचर यहाँ लिखने लगते थे तो वो फिर दाएं बाएं वाले को करने लगता था और ध्यान से नहीं पढ़ता था। आज क्या है, वो ध्यान से घर में बैठ के और जितना भी उसका मन पड़ेगा वो पढ़ेगा, और प्रॉम्प्ट के मार्क्स पाने के लिए, प्रॉम्प्ट क्वेश्चन के, वो ध्यान से पढ़ेगा, 2 बार पढ़ेगा, 3 बार पढ़ेगा, तब उसको मार्क्स मिलेंगे। तो एक कमज़ोर बच्चे की पढ़ाई पहले जैसी होती थी और अब जैसी हो रही है हम लोग के सिस्टम में, तो कमज़ोर बच्चा पहले के मुकाबले फ़ायदे में आ गया है, आज की नुकसान में आ गया है, फ़ायदे में आ गया है। क्योंकि वो टीचर से पहले डरता था, दूसरे बच्चों से डिस्टर्ब होता था, ये सब करने की ज़रूरत नहीं, घर बैठ के अपना आराम से पढ़ रहा है, और कितनी बार ही पढ़ रहा है, और प्रॉम्प्ट के आंसर कर रहा है, और उसको आंसर करने के लिए कई बार पढ़ना पड़ेगा। तो आज लॉस में नहीं गया है। तो याद रखें कि न तो कमज़ोर बच्चे का नुकसान हुआ है, न तो मजबूत बच्चे का नुकसान हुआ है। वास्तव में ये जो व्यवस्था है, ये स्कूल खुले और पढ़ाई हो उससे ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। द ब्रेन शेपर्स ने जो ये मॉडल निकाला है, जिस तरह ब्रेन शेपर्स का मॉडल पहले भी अन्य स्कूलों से अच्छा था, तो आज का जो पढ़ाई का मॉडल हमने दिया है वो अन्य स्कूलों से बहुत अच्छा है, और वो पहले ब्रेन शेपर्स जैसा था उससे भी अच्छा है। यानी ये कोरोना का आना हमारे लिए वरदान हो गया कि हमने ऑनलाइन ऐसी व्यवस्था बना ली कि जब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है, और आपके पास, पहले आप टीचर से कहते थे सर अपने नोट्स दे दीजिए, और आप लिखे हुए सर के नोट्स कुछ पा जाते थे। उस मुर्दा नोट्स के बदले आज जिंदा नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाते हुए किसी चीज़ के नोट्स आपके पास उपलब्ध हैं, और आप अपनी लाइफ में उसको खूब ज़्यादा यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर नहीं खुल रहा है स्कूल तो बहुत ज़रूरत भी नहीं है खुलने की, क्योंकि ये मॉडल ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए चलते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। अब आप जानते हैं कि अगर हम इनफाइनाइट से क्यू तक आएँ, फिर क्यू से पी तक आएँ, तो कुल मिला के इनफाइनाइट से अपन पी तक आए, तो इनफाइनाइट टू क्यू, इनफाइनाइट से क्यू और क्यू से पी, तो कुल मिला के इनफाइनाइट से पी आए। जैसे ये पी है, ये क्यू है, मान लीजिए इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट से अगर हम क्यू पे आए, क्यू से पी पे आए, तो कुल मिला के हम इनफाइनाइट से पी पे आए। जैसे आप रीवा से सतना गए, सतना से जौलपुर गए, तो कुल मिला के रीवा से जौलपुर गए। तो इनफाइनाइट क्यू, इनफाइनाइट टू क्यू प्लस क्यू टू पी इक्वल टू इनफाइनाइट टू पी। तो इनफाइनाइट क्यू पी आ जाएगा
इनफाइनाइट पी माइनस इनफाइनाइट क्यू। तो वर्क डन लगा दीजिए कि वर्क डन फ्रॉम क्यू टू पी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी वर्क डन अपॉन इनफाइनाइट टू क्यू। ये देखिए ये वही चीज है जो ये, तो इस तरह से पोटेंशियल ऑफ P माइनस पोटेंशियल ऑफ Q आ गया, ये और ये चीज ये हो गई वर्क डन फ्रॉम Q टू P अपॉन डेल्टा Q। तो डेफिनेशन बनेगी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट इसलिए कहते हैं कि इसको हम पढ़ेंगे तो वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये नियम है। जैसे किसी ने कहा 2 रुपये पर केजी, तो ये 2 रुपये अपॉन 1 केजी, माने 1 केजी का 2 रुपये। तो पर का मतलब पर यूनिट ही होता है, पर यानी पर यूनिट। तो वर्क डन इन टेकिंग चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। तो याद रखें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P, P टू Q नहीं, Q टू P, ये याद रखना है आपको हमेशा, ठीक है। तो इस पे हम लोग कुछ सवाल कर सकते हैं, आप घर में इस पे सवाल करिएगा। तो यहां पर एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है कि जो हमने न्यूमेरिकल किया था, पोटेंशियल्स निकाले थे P और Q पर एक सवाल, तो उसमें किसका पोटेंशियल ज़्यादा आया था, P का कि Q का। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि P का ज़्यादा आया था, ऑप्शन Q है, ऑप्शन 2 है Q का ज़्यादा आया था, और ऑप्शन 3 है कि दोनों का इक्वल आया था। ठीक, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।